उत्तराखंड हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति ने की अंकिता प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग। हरिद्वार 9 जनवरी। जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय सचिव तरुण कौशिक ने कहा कि अंकिता भंडारी में वीआईपी का नाम जानने और कार्रवाई के लिए प्रदेश की जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। सरकार को प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वीआईपी का नाम सामने लाना चाहिए। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए तरुण कौशिक ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों को चुप्पी तोड़कर सामने आना चाहिए और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने आरोपी लगाया कि मनसा देवी मंदिर हादसे की जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मनसा देवी में हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान गई थी। इस मामले में क्या जांच हुई, आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगले वर्ष कुंभ मेला होना है, ऐसे में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने कहा कि अंकिता भंडारी के न्याय के लिए पार्टी जनता के साथ है और 11 जनवरी के उत्तराखंड बंद को हमारा समर्थन है। सरकार उत्तराखंड की जनता को कभी पुलिस के माध्यम से कभी अन्य बातों में उलझा रही है। मुख्यमंत्री न तो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। हेमा भंडारी ने कहा कि उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हैं, तो जिन नेताओं के रिकॉर्डिंग में नाम है उनका भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जो हमारे आज क्षेत्रीय विधायक मतलब कौशिक जी, कितना बड़ा एक गर्म मुद्दा जो गर्मा आज के टाइम पे अंकिता भंडारी का केस, ठीक है, कितना पीरियड जा चुका है, कितने धरने हो चुके हैं, पूरा प्रदेश इकट्ठा हो चुका है। अधिकार पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूँ और ये हमारे पदाधिकारी हैं जी। आज प्रेस मेनली तो जो अंकिता भंडारी का जो केस है, जो इस प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मा रहा है। आपका जो मनसा देवी के अंदर जो भीड़ भड़ाके के अंदर जो भी ये हालात हुए हैं, इन पे क्या व्यवस्था बिगड़ी क्या नहीं हुई, इसकी भी कोई जांच नहीं, वो भी मामला दबा दिया गया। ठीक है, मैं ये एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता कि मोदी की भतीजी का पर्स चोरी हो और कानून अगले दिन शाम को पर्स क्या कहते हैं लेके आ जाती है। ठीक है, और यहाँ इतने बड़े बड़े हालात हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े समस्या हो जाती हैं, आज तक कानून की जांच ही चलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, लोगों के बयान आते हैं, मंत्रियों के बयान आते हैं और फिर अपने घर पे सिर्फ बाइट दे के घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी केजरीवाल की तरह अन्ना हजारे के समर्थन पे आगे कोई उभरने का काम नहीं कर रही, धरातल पे काम कर रही है। ठीक है, एक दूसरे के गरीबों के मदद करने का काम कर रही है। ठीक है, अब ये क्षेत्रीय विधायक को देखते हुए ये जनता के हाथ में है कि वो चूज किसको करना चाहती है। इनके लिए तीसरा विकल्प एक ठीक है या नहीं है, ये इनके हाथ में है। अगर ये आज भी चाहते हैं कि 4 बार का विधायक फिर दोबारा 5वीं बार बने, और ये होते हुए भी क्या कहते हैं, वो रिपीटेड यही चाहते हैं, तो वोट उनके हाथ में है। 11 तारीख को देखो, सबसे पहली बात तो ये है जनता के साथ है, बंद रहेगा। जनता के साथ है, 11 तारीख उत्तराखंड बंद रहेगा। ठीक है, और जो भी पार्टियां हैं उनके साथ हम इस मुद्दे पे एक अलग अलग पार्टी नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि हम एक साथ खड़े। तरह से अंकिता हत्याकांड पूरे प्रदेश में चल रहा है, उबाल आया हुआ है। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये जन आंदोलन है और जिसमें हर विधायक को, किसी भी पार्टी का हो, जनता के साथ खड़े होना चाहिए। और हमारे 4 बार के विधायक मदन कौशिक जी बिल्कुल मौन साधे हुए बैठे हैं, उनका तो एक बयान भी नहीं आया है या पार्टी के फेवर में भी नहीं आया। हम ये कहते हैं कि पार्टी के फेवर में भी आया तो ऐसा मौन किस लिए वो मौन बैठे हैं, ये तो उनकी आत्मा जाने। और दूसरा, जिस तरह से मनसा देवी प्रकरण को दबाने का काम किया गया,
उसमें उस समय तो बहुत उछल कूद मचाई, लेकिन उस समय उसमें अभी तक भी वो नहीं हुआ है। तो अभी आगे ऐसे और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल ये धर्मनगरी हरिद्वार है। ये जनता के साथ खड़े हैं या धर्म के साथ खड़े हैं या धर्म के साथ खड़े हैं, ये तो मदन कौशिक जी बताएंगे। और दूसरा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा है, उसमें हम जनता के साथ हैं शुरू से लेके। देखिए, सबसे पहली आवाज़ हमने अपने बैनर पे उठाई थी और आज भी हम जनता के साथ में हैं। आज भी जो 11 तारीख का बंद का जो ऐलान किया गया है, उसमें हमारा समर्थन है, हम उनके साथ हैं। और 11 तारीख को बंद हमारी तरफ से भी बंद का वो किया गया है। और जो ये अब जो घुमाने की काम कर रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री जी ने एक अपने पोस्ट डाल दी, जो कि वो पहले ही कर चुके थे, नाम उसका नरसिंह, उसका अंकिता भंडारी के नाम से, तो दोबारा उसको डाल दिया है ये दिखाने के लिए कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए। जनता गुमराह होने वाले नहीं है, चाहे ये दर्शन भारती जी को अपना मोहरा बना ले, चाहे किसी को बना ले। देखो 6 तारीख का दिन ऐसा क्या खास था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री धामी जी, उसी दिन प्रकट होते हैं इनके पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ जी, और उसी दिन उर्मिला सनावर को लेके पहुंचते हैं दर्शन भारती जी। मतलब जो पुलिस को नहीं मिल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि तुम्हें पता है तो तुम लेके आओ। अरे इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारी कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ, और पुलिस तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। तुम पुलिस को कहते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि सारा कुछ तुम्हारे हाथ में। अब तुम मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हो। कोई महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये धर्म है, SC समाज का अपमान है, ब्राह्मण समाज का अपमान है। क्यों बांट रहे हो? ये तो देश की बेटी, ये देश की बेटी है, ये प्रदेश की बेटी है, सब इसमें एक है और इसमें कोई भी अलग नहीं है। कुछ वो करने के लिए बुलाया गया हो कि कैसी सेटिंग करनी है, वरना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको तो जरूर बोलना चाहिए था, बेटियों के पक्ष में बोलना चाहिए था। मैं तो उनसे कहती हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। बात यहाँ बेटी की है, बात यहाँ भाजपा की नहीं है, बात यहाँ कांग्रेस की नहीं है, बात किसी और पार्टी की नहीं है। उनको सबसे पहले आना चाहिए था। बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है भाजपा। आज इनके मंत्रियों से, इनके नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है, तो ये क्या प्रदेश का उद्धार करेंगे? दुर्भाग्य है जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले, दुर्भाग्य है जो ऐसे विधायकों को। और ये उत्तराखंड की जनता है, ये पहाड़ की तरफ तो भगा भगा के मारेंगे इनके विधायकों को। अब देखना 2027 के चुनाव में मैडम, क्योंकि वहां पर तो किसी और को अलाउ होना नहीं चाहिए, पर उनको क्यों बिठाया गया? तो ये तो सत्ता इनकी है, पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, तो ये जाने कि इन्होंने किस मकसद से बिठाया है, तो कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा। ठीक है।